हम शुभकामना से शुरू करना चाहूँ। सिराहा जिला में आज ऐतिहासिक मेला हो रहा है। ये मेला कुशल नेतृत्व के सनौट करे रहू नेतृत्व सिराहा के गौरव बढ़ावे के लिए अग्रसरता लेवे। सिराहा के धरती में हो रहा अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़े के काम करें। राज्य व्यवस्था में देखल के संपूर्ण संकट निवारण के लिए अग्रसरता लेवे। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार और कुशासन के विरुद्ध लड़े के लिए अग्रसरता लेवे और देश के राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए अग्रभाग में लड़के देश के गौरव बढ़ावे के लिए नेतृत्व प्रदान करे। ये अपेक्षा के सहित हम हार्दिक शुभकामना जरूर व्यक्त करना चाहते हैं। आज हम देख रहा है संविधान बनला घंटे 7 वर्ष हो चुका है। लोग के जो अपेक्षा रहे कि संविधान बनने के बाद देश में एगो स्थिरता हुए, देश के जो समस्या सब लोग झेलते रहे, विभेद की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, कुशासन की समस्या, मुख्यतः गरीबी और बेरोजगारी की समस्या यह अंत हुई। नेपाल एक तीव्र विकास मार्ग समृद्धि के दिशा प्राप्त करे। देश में जो वैदेशिक हस्तक्षेप पहले होते रहे और पूरा अंत हो रहे, देश एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। लेकिन आज विडंबना कुछ प्रतिक्रियावाद, दलाल और सर्वाधिक नेता के कारण आज देश सकारात्मक दिशा में कम, नकारात्मक दिशा में बेसी आगे है। राष्ट्रीय स्वाधीनता के लड़ाई कुछ अवसरवादी दलाल नेता के कारण धर्मरान की स्थिति में है। देश की स्थिरता के जो आम जनता के चाहना है, आज अवसरवादी प्रवृत्ति के कारण आज देश अस्थिरता के संकट में। देश अब आगे की होने वाला है कोनो के मालूम न है। अवसरवादी नेता के कारण देश एक अन्योलग्रस्त हो चुका है। देश एक राजनीतिक संकट में धकेलाते जा रहा है। देश में अपने संसद देख रहा है, संसद के कार्य, संसद के गतिविधि लोग तो उत्साहित न कर रहा है। संसद है लेकिन बिना काम के संसद है। लोग के निकास देने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला संसद न है। देश के परिवेश के अवरुद्ध करने वाला और लोग के निराश करने वाला घटनाक्रम अपने सुन रहा है। सरकार है लेकिन सरकार नाव मात्र का है। 3 महीना हो चुका है, सरकार पूर्णता में मिल रहा है। वर्षों के समीक्षा आपने करब, सरकार के मंत्री एक ढंग के प्रतिस्पर्धा है। मंत्री कौन रही और कौन हटी से हो मंत्री के न मालूम है, प्रधानमंत्री के मालूम न है। कहिया मंत्रालय मंत्रिमंडल पूर्णता हो से हो प्रधानमंत्री के पास है। देश ऐसा कंडीशन से गुजर रहा है। कार्यकारी निकाय के बीच में झगड़ा है, पदाधिकारी बीच में झगड़ा है, संवैधानिक निकाय के बीच में झगड़ा है। आज न्याय निरूपण करने वाला अदालत राजनीति कर रहा है। न्याय निरूपण करने वाला लोग शासन के कमांड कर रहा है। आज देश के विडंबना हमने सब देख रहा है। ये दिखा रहा है कि नेपाल कोना ढंग के राजनीतिक संकट में अग्रसर है। जो नेपाल के आगे बढ़ाने वाला नेता सब झगड़ा फरियावे के लिए न्यायाधीश किया जा रहा है। आज ये से हम सब गुजर रहा है। पार्टी कौन कहिया फूटने वाला है और कौन कहिया जुटने वाला है, से पार्टियों के नेता के मालूम है। आज ओना कोईसन ढांचा में हम राजनीतिक संकट में है। तो आज जो जनता की अपेक्षा रहे कि देश एक स्थायित्व तरफ जाए, देश एक स्थिरता की तरफ जाए और मजबूत सरकार द्वारा देश एक समृद्धि की दिशा में जाए। आज जो सपना, वो जो अपेक्षा आज तो सारा पाप हो रहा है, एक निराशा में परिणत हो रहा है। तो हम चाहते सिराहा के धरती से यहाँ युवा पंक्ति में कि देश के राजनीतिक संकट के निकास के लिए, जनता के एक सही दबाव के लिए, देश के सही दिशा देने के लिए, अग्रगामी दिशा में देश के आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिक्रियावादी और असमाजी प्रवृत्ति के परास्त करे के लिए, वैदेशिक हस्तक्षेप जो दिन दहाड़े नेपाल में बढ़ रहा है ओकरा रोके के लिए सिराहा के धरती से अपने सब एक जबर आवाज उठाओ, एक अग्रसर होकर भूमिका खेलो और एक जिला के धरती के गौरवान्वित करूं से हमारे विशेष आग्रह।
आईटी आर्मी बहुत विभिन्न ढंग के अपने से व्याख्या कर रहा है। नेपाल में एगो नेपाली सेना है जो सिर्फ बॉर्डर के रक्षा के लिए लड़ रहा है। जैसे पहले हम चर्चा के लिए जनमुक्ति सेना वो सिर्फ समाज के आगाड़ी बढ़ावे के लिए जनता के फौजी लड़ाई सिर्फ फौजी लड़ाई लड़ने वाला एक जनमुक्ति सेना। आज आईटी आर्मी जो बनल है ये वो मुद्दा के लिए मात्र गठन न है, सीमा के रक्षा मात्र करे के लिए न है, समग्र राष्ट्रीय स्वाधीनता के रक्षा करे के लिए आईटी आर्मी अगाड़ी है से आज देख रहा है। सिर्फ सीमा में कोनो विदेशी आए ओकरे मात्र रोके वाला जो सेना के परिकल्पना है अभी 20 शताब्दी में पछाड़ी पड़ चुका है। हम कहना चाहते नेपाली सेना के जवान सबके कमांडर सबके अपने राष्ट्रीयता के खतरा भूगोल से आने वाला सेना से बेसी उड़ के आकाशवाणी से आने वाला जो युग है वैसा हस्तक्षेप आज बहुत बड़का विष के रूप में राष्ट्रीय स्वाधीनता पर खतरा बन रहा है। ओकरा अपने अपना सीमा में जो अगर अपने लड़े आईटी आर्मी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीयता के रक्षा के लिए आगाड़ी रही और आगाड़ी है आए वाला दिन और अपन दायरा आगाड़ी बढ़ाई से हम जानकारी कराना चाहिए। जनमुक्ति सेना ये फौजी लड़ाई लड़ रहे सिर्फ फौजी ढंग से सत्ता के हटकावे के सत्ता के ध्वंस करे के न तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आईटी आर्मी के साथी सब आईटी आर्मी के मूल टारगेट है कि समाज के टोटल क्षेत्र के बदलाव में आने के समाज के आर्थिक क्रांति में अगर भूमिका खेल देवे के सामाजिक बदलाव में अगर भूमिका खेल देवे के समाज में हो रहा बेथिती के रोके के लिए अगर भूमिका खेल देवे के देश के एक समृद्ध और सफल देश बनाने के लिए भूमिका खेल देवे के नेतृत्व खेल देवे के लिए आईटी आर्मी बनल है। आईटी एक अस्त्र है, आईटी एक अस्त्र है, आर्मी एक युवा के फौज है। आईटी मार्फत अपने समाज में एक बदलाव ले आओ, आईटी मार्फत एक आर्थिक क्षेत्र में एक बदलाव ले आओ, आईटी मार्फत राजनीतिक में हो रहा बेथिती के रोके के लिए अपने एक बदलाव ले आओ और देश में राष्ट्रीय हस्तक्षेप जो हो रहा है ओकरा रोके के लिए आईटी के अस्त्र के बल पर अपने एक बदलाव ले आओ। ये टोटल वार कह सके छी, टोटल वार हर एक क्षेत्र में एक युद्ध, हर एक क्षेत्र में बदले वाला चौतरफी अधिकार संभाले की सेना कह सके छी। आज हम सब देख रहा छी देश में जितना भी राज्य संरचना है दिन दहाड़ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, घुसखोरी बढ़ रहा है, कमीशन तंत्र बढ़ रहा है। ओकरा रोके के लिए ओकरा उजागर करे के लिए आईटी आर्मी अगर सत्ता लियो समाज में हो रहा विभेद के रोके के लिए पक्षपात के रोके के लिए उत्पीड़न के रोके के लिए अगर सत्ता लियो तभी अपने सही अर्थ में जनता के सिपाही देश के सिपाही के भूमिका खेल सके छी। अगर हम अपने कहम आईटी के युग आईटी जो अस्त्र है आज के युग की मांग है। अपने सवेरे जब जागे थे तो ये हाथ में मोबाइल पर नेट देखे थे, सुते थे पर जरूर नेट में देख के अपने सुते थे। देश दुनिया एक चीफ में आ चुका है, अपने के कोनो मित्र विदेश में है की करना है से वहां ऐसे देख रहा छी बतवा रहा छी। अपने यहाँ बैठल छी कार्यक्रमों सुन रहा छी और घरों से बात कर रहा छी, बाहरों से बात कर रहा छी, बाहरों के इंफॉर्मेशन अपने के था हो रहा है। काली युग न है आज प्रविधि के मार्फत देश एक नया ऊंचाई हासिल कैले हैं। आज के युग टेक्नोलॉजी के युग है, आज के युग सूचना प्रविधि के युग है। जो सूचना प्रविधि के अगाड़ी है देश दुनिया में राज कर रहा है। अपने के समाज में चाहे व्यापारी है, जो व्यापारी आईटी से जुड़ल है वो व्यापारी कुछ नया सफलता प्राप्त कर रहा है। जो ना उद्योगपति डिजिटल उद्योग वाला है वो कुछ नया सफलता प्राप्त कर रहा है। जो व्यवसाय परंपरागत व्यवसाय करे है अरे कोनो आधुनिक डिजिटल या कुछ प्रविधि युक्त व्यवसाय कर रहा है वो व्यवसाय कुछ और अलग है। अपने अपन सुरक्षा के लिए अपन सम्मान के लिए अपना न्याय स्थापित करे के लिए आईटी से अगर न जुड़े छी तो बहुत बड़का पछाड़ी पड़े वाला छे। अपने देखै है पहले के जमाना रहे तो लोग कहे कि अपन धन संपत्ति के रक्षा के लिए बैंक में पैसा राख दो, बैंक में पैसा रखला पर लोग समझे कि हमार पैसा सुरक्षित है। अब हमरा डाकू चोर के डर है घर में से हमरा सेठ फोड़ दी डकैती लग जाए अब हमार पैसा के डरना है। लेकिन अपने आज बैंक से हैक हो जा रहा है, पैसा बैंक से लुटा जा रहा है।
पहले हम सब अलमारी में पेटी में बड़ का ताला लगा के कागज पत्र लुका के रखे रहे। हमारे कागज पत्र बड़ा सुरक्षित है, हमारी सूचना बड़ा सुरक्षित है। हम सब कोनो बात बतवाई नहीं, कहीं गेट बंद करके बतुओ कोनो सुन न ले। लेकिन आज की सूचना, आज अपने कागज पत्र सब सुरक्षित है। अपने की बात कर रहा है संपूर्ण नेट अगर अपने चाहे तो अपने के पूरा मोबाइल की बात रिकॉर्ड करके अपने गोपनीयता का पता लगा सकते। अपने के जितना सूचना है संपूर्ण सुरक्षित है। जो ना टाइम चाहे अपने के संपूर्ण कागज पत्र निकाल सके। अगर अपने के झगड़ा हो रहा है, कोनो से विवाद हो रहा है, वो विवाद में अगर अपने आईटी के जानकार नहीं, न्यूज से न जुड़ल छी तो अपने दोषी छी तो निर्दोष, अगर अपने छी तो अपने के दोषी बना के बाहर प्रस्तुत कर दे। ये हालत है अभी। तो अपने के अपनो सुरक्षा के लिए भी, समाज को उन्नति प्रगति के लिए भी अपने आईटी के आम जनता के जोड़ना जरूरी है। आईटी के पहुंच मुट्ठी भर लोग में है जो विदेशी दलाली कर रहा है। आईटी क्षेत्र में सूचना प्रविधि जो कह रहा है, सूचना से जुड़ल जितना कंपनी सब है, जितना संस्था सब है, प्रविधि से जुड़ल जितना संस्था सब है, कोना लोग के पर नजर दौड़ावेला। जितना सूचना संचार से जुड़ल कारोबार करने वाला कंपनी सब है, वही कंपनी का मालिक सब कौन है और कौन नियत से, कौन उद्देश्य से वो कंपनी खोल रहे हैं, एक बार नजर दौड़ा रखा हो। मुट्ठी भर लोग है विदेशी एजेंट की भूमिका में रहे और पैसा लूटे के लिए, जनता के गुमराह बनाने के लिए, जनता के दबावे के लिए संपूर्ण काम कर रहा है। मुट्ठी भर लोग जो देखे में मुट्ठी भर है, लेकिन पावर देखा आम युवा श्रमिक के दुरुपयोग कर रहा है। तो आकरा रोके के लिए अपने के एगो दूगो व्यक्ति से संभावना है। अपने चाह से हम भी न्यूज लिख के, हम भी एगो ऑनलाइन खोल के, हम भी एगो फेसबुक स्टेटस बना के काउंटर करी कहाँ के हैसियत से कोई बड़का लेवल के लोग के हाथ कुछ बिगाड़ सके। ओकरा लेल अपने आम लोग के जोड़ के मात्र प्रतिवाद कर सके छी। ये लेल हम सब चाह रहा छी। अपने देख रहे हैं बहुत बड़का लोग, निम्नो लोग नेपाल में है जो कोशिश कर रहा है कि सही बात स्थापित होए, देश में अच्छाई बात प्रसारण होए, लेकिन वो औकात हैसियत नहीं मिल रहा। पूंजीपति से बड़ा बड़ा अरबपति लोग सब 10 को 20 को मिल के वो कंपनी बना रहा है। 10 को 20 को कंपनी मिल के वो ग्रुप बना रहा है। 10 को 20 को ग्रुप मिल के अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी से पार्टनरशिप कर रहा है। वो लोग से अपने चाह एगो दूगो छोट हैसियत के लोग सब प्रतिवाद करी उस संभावना है। आज नेपाल के जितना फिल्म इंडस्ट्री जो है, नेपाल के जितना पत्रिका संस्था सब है, नेपाल के जितना टेलीविजन चैनल सब है, नेपाल में जितना चल रहा नेट से प्रविधि से जुड़ा संस्था सब है, जितना ऐप सब है, कोना लोग के हाथ में है। जितना भी चर्चित ऐप्स के मालिक कौन है, जितना भी चर्चित संस्था ऑनलाइन के मालिक कौन है, कितना चर्चित पत्रिका के मालिक कौन है, कितना चर्चित टेलीविजन के मालिक कौन है, जो सूचना संचार में अग्रसर है, जोना के बाद लोग सुन रहा है, कौन लोग है, मुट्ठी भर लोग है और अच्छा लोग ना है। जनता के पक्ष के लोग ना है, जनता के दबाव के, जनता के गलत गुमराह देने वाला लोग है। ओकरा से अपने के लड़े के है, ओकरा से लड़े के है तो अकेले अपने सकम, अकेले दुकेले हमनी के पूर्वज से बहुत प्रयास करलक, बहुत अगाड़ी के लोग सब प्रयास कर लेकिन न सक रहा है। तो हम सब कहना चाह रहा छी, आम लोग अगर मिल जाए छी, आम लोग यूनाइटी के साथ अगर लड़ रहा छी, तो देश के एक सही दिशा दे सके। देश के एक सही दिशा देवे के लिए, सही दिशा निर्देश करे के लिए, सही बात की स्थापित करे के लिए अपने के अलग अलग से संभावना है। एकताबद्ध ढंग से प्रतिवाद करना जरूरी है, तभी हम अपने देश की दिशा दे सके। मीडिया सेक्टर में बहुत निम्न लोग सब है, लेकिन ताकत में ध्यान रहा है कि प्रतिस्पर्धा करे सके। अपने से जितना भी चला रहा छी, एक यूजर के रूप में छी, उपभोक्ता के रूप में छी, दुनिया के ऐप्स के अपने उपभोक्ता छी। आज देखिए टिकटॉक स्टार कह रहा छी, टिकटॉक एक ऐप्स है, ओकर अपने यूजर छी, यूजर के एगो स्टार छी। जब अपने टिकटॉक के विरुद्ध में कोनो काम करम तो अपने की कोनो ऐप लाइसेंस लगाना है। अपने एनसेल अगर चला रहा छी, एनसेल के बारे में कोनो मैसेज लिखूं तो एनसेल वाला मैसेज आए वाला ना है। फेसबुक में अपने छी, फेसबुक के विरुद्ध कोनो कैंपेन करे छी तो फेसबुक से कोनो सपोर्ट आए वाला ना है, आप ब्लॉक लिस्ट पड़ जाए। फिर हम ये कहना चाह रहा छी, ऐप्स के मालिक सब कौन है, ऐप्स के संचालन करता सब कौन है, अपने हम सब एक यूजर छी, ओकर एक सहयोगी छी। ये चीज के अपने ठीक ढंग से उठावे के लिए संस्थागत प्रयास, संगठित प्रयास की जरूरी है। आम जनता के जब तक प्रविधि से अगर हम सब न जोड़े सक रहा छी तो बहुत दूर हो जाए, बहुत लेट हो जाए, समझ के हम सब
ई समझ के हम सब ITRB के गठन करेंगे। बात जनेगी कि एक और दो का लोग से एक और दो को ग्रुप से होए वाला चीज ना है। आम लोग के IT से जोड़ दी, आप लोग के एक संगठित ताकत बना दी, तभी देश के एक समृद्धि के राह में ले चल सके छे, देश के एक सही दिशा दे सके छे और राष्ट्रीयता के लड़ाई को ऊपर उठा सके छे। एक महान उद्देश्य के साथ जो पहल के शुरुआत है। आज पहली जिला भेला हो रहा है सिरा जिला के पहली भेला एक ऐतिहासिक बने हमारा अपेक्षा है। हमारा आग्रह है आज के भेला सिरा के इतिहास के जब चर्चा है तो एक ऐतिहासिक दिन बने, लहान की हॉल एक ऐतिहासिक दिन बने। वैसे नठोट के साथ हम सब छे अपने से देखै है बहुत लोग के लागे है सब तो छोटा मोटा लोग छे, छोटा मोटा लोग से सब बड़का काम कैसे होए। बहुत लोग पूछले अपने काम में तो लागल छी लेकिन अपने को पछाड़ी तो बड़का लोग ना है, अपने कोना के बड़का कह रहा छे, महान काम करे वाला के बड़का कह रहा छे, कितने मोटा लोग के बड़का कह रहा छे, जोना के अपने बड़का कह रहा छे। कोनो समय अपने ही जैसा है, हम नहीं जैसा है। और हम देख ले छी हम सब माओवादी काल में 60 साल तक जबकि युद्ध इतना बड़का भयानक अवस्था में रहे तब तक लोग प्रचंड की चीज नहीं रहे। जहां हम सब जाए तो लोग कहीं 500 प्रचंड है, जबकि सिराहा के लोग चिन्ह जाए के चाहे लेकिन गांव घर में देख रहे हैं सिर्फ प्रचंड को ना है कोनो आदमी ये सब प्रचंड जी के प्रचंड के नाम में पारा में नहीं रहेगी ना कहीं नहीं। फिर जब प्रचंड जी के जैसा का युद्ध वैसा भीषण अवस्था में भी लोग ने चिन्हित रहे तो अपने कैसे चिन्ह की बात कर रहे हैं। आज जो भी महान उद्देश्य रहे और प्रचंड एक महान नेता के रूप में लोग बुझे कर इन लोग ने कहा जो बड़का पीपर देख रहा छी कोनो समय छोटी जाने बिया रहे आज जो बड़का पीपर देख रहा छी ये अपना अपना के समझ से आए वाला देश के आए वाला समय के हम सब बड़का व्यक्तित्व छी एक नया इतिहास हम सब कोड सके छी एगो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। बहुत बड़का बात ये है कि अपने में आत्मविश्वास है कि ना है। अगर अपने भीतर आत्मविश्वास है अपने अगर सही राह में चल रहा छी सही के जीत कोनो न रोक सकत ई विश्वास के साथ आगे बढ़ो से हमारा आग्रह। बहुत लोग के यो था यो न लाग रहा है बहुत साथी से मिला रहा है कि हम सकब कि ना सकब। अगर अपने सही छी तो अपने सकब, अगर अपने रिस्क होने में डरा जाए छी तो अपने कुछ न कर सकब। अपने के रिस्क होने में डराई छी तो अपने नया इतिहास न बना सके छी। माओ से तू कह रहे कि जो बात के हाथ में मुंह लगावेला डरा जाए घोड़ा पर न चढ़े के सपना देखे के छी। घोड़ा में चढ़ेला चाहे छी तो बात के मुंह में हाथ लगा के हाथ करके एक बिया धरती में दूगो बिया है अरे एगो बिया कह रहा है से हम जामू कि न जामू दुविधा में है ताक रहा है धरती में से बड़का भीषण घाम है टिकटिका में पानी पड़ रहा है पत्थर आ जा रहा है आंधी तूफान आ जा रहा है वो डेरा के धरती में रह जा रहा है। एगो बिया में से निकले जैसे ना हमरा जे होई से होई हम बाहर निकलबे करब। बाहर निकले है हेलो जब बाहर निकल रहा है तो घाम के सामना करके पड़ल, पत्थर के सामना करके पड़ल, पानी के सामना करके पड़ल, आंधी तूफान के सामना करके पड़ल। लेकिन दिन दिने कभी तो बुझाए से पूरा होकर पत्ता झड़ गया, कभी बुझाए से गाछिए सूत गए। आज देखे तो लोग बिरुआ अपने खेत में लागल है तो कभी बेसी पत्थर पड़ी देखो पता न रही ओकरा, जब कभी बेसी आने आई तो पूरा सूत के धरती पे ठेक जाए, कभी बेसी पानी पड़ी तो पूरा डूब जाए। बुझाई में करी से बिरुआ का भविष्य है लेकिन स्ट्रगल करी एक नया दुनिया एक नया गाछी बन के खड़ा हो रहा है। वैसे हम अपने कहा अपने देश समाज को बनावे का चाहे छी तो समाज में जो घेरा डाल के समाज के पछाड़ी करे वाला जो तत्व सब है वर्ग सब है प्रवृत्ति सब है ओकरा से अपने जुदिए के मात्र नेपाल के निमन बना सके छी। आज हम सब देख रहा छी नेपाल जैसा सुंदर देश, नेपाल से तुलना करो अपन कोनो देश के नेपाल से सुंदर कोनो हिसाब से ना है। अपने अमेरिका देख रहा छी, अमेरिका के मौसम के हिसाब देख रहे छी कई महीना हुआ यूं पड़ल है वहां के मौसम के हिसाब करम ठंडी गर्मी के हिसाब करम दिन के घंटा जो ना हमरा सब के बेसी से बेसी 24 घंटा में रात का घंटा के और दिन घंटा के कई घंटा के बेसी 10 घंटा 14 घंटा हो गए। मौसम के बात करम तो 42 डिग्री बेसी से बेसी होई, जाड़ा में -5 6 जैसे बेसी ना है।
लेकिन वही देश के मौसम का बैलेंस, समय के बैलेंस देखा तो आश्चर्यजनक है। जो देश कहाँ से कहाँ हो गया है। ये खाड़ी मुल्क कतार सऊदी देखा एक गाछी देखे अपने के सपना बन जाए। अपने के पूरा मरुभूमि है, पूरा बालू के रेत है, जहाँ पियला पानी न है, गाछी उमरे के ठाव न है, जो स्वर्ग बनल है। बहुत ऐसा देश है जहाँ के प्रकृति और अध्यात्मवादी भगवान कहले भगवान पूरा पछाड़ी पार दे रहे, वो सुंदर हो गया है। नेपाल हर एक हिसाब से सुंदर है। आज कहाँ है नेपाल भीतरों में? यहाँ देखा तराई तो सुंदर है, समतल भूभाग है, उपजाऊ जमीन है, जल जमीन जंगल है, उद्योग व्यापार की बहुत बड़ा संभावना है, पर्यटन है तो तराई में है, सबसे ऐतिहासिक जगह है तो तराई में है, सबसे धार्मिक स्थल नेपाल के सब तराई में है, संस्कृति के धनी तराई में है, हर चीज में तराई है। लेकिन आज मानव विकास सूचकांक में पछाड़ी है। आज कतार सऊदी में यहाँ अगर न जाए लोग सिरा के तराई के, तब तक चूल्हा चौका निमन से न बनने वाला है। और कतार में भी जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, कोना लेवल के काम में जा रहा है, एकदम लेबर का में जा रहा है। जौन मधेश काल सीप में आगाड़ी रहे, हर एक जात के लोग जात पूछा अपने कौन जात छे तो अपने के पेशा कर दिया है। मतलब हर एक पेशा से जुड़ल जात, हम हर एक यूनिट से जुड़ल जात, आज हर एक पेशा ध्वस्त हो चुका है। हर एक सीप में हम सब पछाड़ी पड़ चुकल छे। आज विदेश में सिर्फ लेबर के काम करके पड़ रहा है। काज यह नेपाल है जहाँ 80% हम सब योगदान करते रहे। नेपाल में पहाड़ी से के पाले के पोसे के काम तराई से होते रहे, जो पहाड़ से तराई चलाते रहे भगवानी शामिल रहे। आज तराई से छोड़ के जब पहाड़ चले गए भगवानी शामिल है। चीज उलट चुकल है। काल समृद्धि रहे, सीधा बाजार तरफ जितने जितने लोग उतर आते रहे उतने चौड़बंद कहीं रहे, गरीबी बेसी रहे। जितने पहाड़ तरफ जाते रहे गरीबी बेसी रहे, जितने दक्षिण तरफ जाते रहे समृद्धि बेसी रहे। लोग बेटी के बियाह करेला दक्षिण ओरी तैयार है, उत्तर ओरी तैयार न है। लेकिन आज स्थिति इतनी बदल गया है। ओकरा पे समीक्षा करब कि न करब, कैसे तराई पीछे जा रहा है, कैसे दक्षिण के समृद्धि उतर आ रहा है, काहे नेपाल पर सुधार रहा है, एकरा बारे में हम सब गंभीर से विचार न करे छी तो अपने तो विदेश जाए पर बाध्य छी। आए वाला पुस्तक भी विदेश जाए रहे, अपने विदेश में जाए छी कोनो मालिक हैसियत में न जाए छी, कोनो कारीगर के हैसियत में न जाए छी, सिर्फ लेबर के हैसियत में जा रहा छी। न अपने के सम्मान है, न अपने के आर्थिक आमदनी है। ये अवस्था से हम सब गुजर रहा छी। ये सिनारी के उल्टे के लिए, ये सिनारी के ये अवस्था के उल्टा देवे के लिए भागला सहे वाला ना है। बहुत ऐसा युवा है जो नहीं बता रहा है हमारा राजनीति करे और एक ना है, हमें ऐसे मतलब ना है। अगर अपने राजनीतिक से मतलब न रखा, राज्य व्यवस्था जो मशीन है, देश के आगाड़ी चलाने वाला मशीन है, वो मशीन पर अपने नजर न रखा तो समाज बढ़ू वाला न है। और जनकपुर के छुप छुप गाड़ी वाला इंजन के पछाड़ी किशन को टावा जोड़ दे तो वही स्पीड पर दौड़ने वाला है। अगर बुलेट ट्रेन के मशीन से अगर जोड़ दे इसी पुराना ढाबा तो दौड़े के पड़ी बुलेट ट्रेन के स्पीड में। आज राज्य संरचना जो है, राज्य व्यवस्था जो है, देश के राज्य शासन प्रणाली है जो देश के, ओकरा अलगे हटा के राजनीतिक नेता के अलगे हटा के अपने भविष्य देखे छी, अपने स्पीड खोजे छी, संभव ना है। ये युवा साथी सके अपने 3 किस्म के युवा है। एगो ये बुझ रहा है कि नेतागिरी में जल्दी से जल्दी कोनो अवसर प्राप्त करे के है, जल्दी से बड़का कोनो लोग बने के है तो राजनीति में चल जाओ, कुर्सी प्राप्त करे वाला डूबा कमाए वाला राजनीति करे वाला को प्रवृत्ति है। एगो प्रवृत्ति हम राजनीति से मतलब ही न रखब। ये राजनीति का मतलब झूठ साच के खेल है। पैसा पद कुर्सी एकरे खेल है में हमरा पड़े के ना है। ऐसा का ट्रेन है, एगो ट्रेन ऐसा वो है से हमरा लोभी भी बने के ना है और छोड़े के भी ना है। ये व्यवस्था के बदले के है तो हम चाहम कि युवा आईटी आदमी के युवा साथी सब ये व्यवस्था जो खराब है ओकरा बदले के संकल्प करो। देश में 2 ढंग के राजनीति हो रहा, एगो सरकार बनाए वाला बिगाड़े वाला राजनीतिक, एगो पद में हराए वाला न जीते वाला राजनीतिक, सिर्फ सरकार बदले वाला राजनीतिक एगो हो रहा है। राजनीतिक एक व्यापार बन गया है, व्यापार करे वाला, पद प्राप्त करे वाला, सरकार बनाए वाला पार्टी पॉलिसी कि समाज बदले वाला पार्टी पॉलिसी, सरकार बदले वाला पार्टी या समाज बदले वाला पार्टी। अपने कैसे पार्टी बनना चाहिए
कैसन नेता बनेला चाहे छी, समाज बदले के संकल्प लेने वाला नेता बनेला चाहे छी कि सरकार बदले वाला नेता बने वाला चाहे छी। कुर्सी प्राप्त करी, कुर्सी बदल दी, वो चाहे छी कि व्यवस्था बदल दे वाला अपने बनेला चाहे छी। तो हम ITRP के साथ ही सबके अपने व्यवस्था के जो खराबी है उसका बदले का ठोक से काम करो कि सबको अपने कारीगर पर मात्र अगर नजर रखे छी कि कारीगर बदलाए के चाहे, मशीन निमन है तो कारीगर भी महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन जब मशीनें खराब है, मशीन गलत चीज को है तो किसान को कारीगर बदल कर अपने कुछ न कर सके। आज हम देश की व्यवस्था है, ये व्यवस्था में अपने चाह से निमन कारीगर 2/3 वाला सरकार देख ले छी, ओली जी जैसा दल नेतृत्व देख ले छी, तब पर भी देश में कुछ न हो सकल, देश की हालत बुरी आ गई। तो अब आए वाला व्यवस्था में हम सब फिर कारीगर बनाए और फिर देश बनाए, ये सोच ठीक है। वह व्यवस्था में जो खराबी देखा गया है, व्यवस्था में जो गलती देखल गया है, पकड़ा गया है बीमारी, ओकरा हटावे के लगाड़ी बढ़ो, ये हमारा आग्रह है। ये दो सोच है, एगो खराब व्यवस्था के बदल दी, समाज के पूरा सिनारी के बदल दी, है ना, एगो कुर्सी प्राप्त करे के लिए राजनीति करी, छोट स्वार्थ वाला राजनीति। ये आज हम सब देख रहा छी, अब सारा बाहर देखब तो राजनीति के मतलब कुर्सी के खेल, राजनीति के मतलब अवसर के खेल, राजनीति के मतलब एक व्यापार, वो से अपने अगर उठे न सकली, वो से उठ के अपने अपना के नया बनावे न सकली, तो सीधा के सम्मान न बढ़ा सके, अपने पूर्वज के सम्मान न बढ़ा सके, अपने को नया व्यक्तित्व नया काम से देवता का अपने मंदिर बनावे ले, वो सबका सम्मानित न बन सके। वो सब सम्मानित बनने के लिए कुछ महान सोच के साथ आगे बढ़ो, समझ विशेष आग्रह है। आज हम नेपाल में व्यवस्था देख रहा है, आज व्यवस्था पर एक चर्चा करना जरूरी है युवा सबके। ये जो व्यवस्था है कैसा, व्यवस्था ऐसा काहे बनल, एकर एगो समीक्षा के जरूरी आ चुकल है। हम दो चार बात मात्र कहना चाहते ताकि समझ में आवे। नेपाल के जो संवैधानिक व्यवस्था है, नेपाल में 7 से 61 को सरकार है, 7 से 61 को सरकार है नेपाल में। विश्व में कोनो देश में सुने छी 50 से बेसी सरकार कोनो देश में ना है, लेकिन नेपाल ऐसा महान देश है, महान नेता सब है कि यहाँ 7 से 61 को सरकार। और प्रचंड जी की कहले से काठमांडू के सिंह दरबार हम कहाँ में ले आते थे, जनता के दरबार ना, बाघ के दरबार, सिंह के दरबार, सेवा करने वाला ना, सिंह कौन काम करने में लिखा है वहाँ, जो गाँव में जितना है सिंह सब दरबार, जो सिंह दरबार के दरबार तो नीचे चला है। 7 से 61 को सरकार सचिव कराले में देखिए रहा छी, 7 से 61 को सरकार है, 7 से 61 को सरकार में कानून बन रहा है। एगो अगर सरकार, एगो नगर पालिका, गाँव पालिका अगर स्वयं वो कानून बनावे तो नेपाल में कई कानून बनी, न्यायाधीश जी के फुर्सत है पलटावेला, कानूनी से निरूपण है। आज देश 10-7 वर्ष में यहाँ चुका है, अगर गाड़ी वाले तो प्रचंड पद में जरूर पुग जाए, प्रचंड जी के पद पर जरूर पुग जाए, देश कहाँ पुगे वाला अपना अंदाज कर सके। 7 से 61 सरकार कई दुनिया में वाला नेपाल में है, दुनिया में सुनित है। आरक्षण की व्यवस्था कोना के मिले के चाहे, जब कमजोर है, नमल है, कम गरीब है, ओकरा आरक्षण मिले के चाहे, लेकिन नेपाल में आरक्षण कोना का है। दुनिया में कई आरक्षण के प्रणाली, संपाति के प्रणाली जहाँ भी सुने हैं तो कमजोर लोग के लिए बना गए प्रणाली, आरक्षण की व्यवस्था मिले ले कमजोर लोग के, लेकिन नेपाल में कोना लोग के लिए है खस आर्य ब्राह्मण। नेपाल के सबसे पहला जात जो संविधान शासन कहले है, खस ब्राह्मण के आरक्षण की सुविधा है। दुनिया में सुना चाहिए कहीं शासक के आरक्षण की व्यवस्था नेपाल में मात्र है, कारण नेपाल महान देश है, महान नेता लोग है, प्रचंड जैसे महान नेता सब है, फिर खस आने के सुविधा है, शासक के आरक्षण की सुविधा है नेपाल में। नेपाल के नागरिकता संबंधी सुने जी, दुनिया में कई देश में दो देश के एगो नागरिक दो देश के नागरिकता न ले सकले, लेकिन नेपाल के संविधान में 2 देश के नागरिकता देने वाला व्यवस्था है। नेपाल में विचार करना हमको हम साथी सब, नेपाल में नेपाल छोड़ के महतो जी एक सिधा के नेपाली नागरिकता छोड़ दे, कौन देश के नागरिक हो गए, लेकिन नेपालों के नागरिकता ले सकते। अपने गांव घर में देखा, गांव घर में खेत है महाजन के, खेत के बाली मत उठावे जा रहा है, खेत गांव में
शहर में लहान में काठमांडू में रह रहा है, जब गांव में आ रहा है तो गांव में ढेउआ देवे ना रहा है। गांव में जो गेहूं अन्न पानी है भाड़ा बड़ा है वो सब उठा के शहर में ले आ रहा है। और बड़का धनी गेहूं कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, जापान एक तरफ है। लोग नेपाल में आ रहा है, देखी करे आ रहा है। नेपाल में जल्दी गांव में बटैया के हुंडा के जो ढेउआ जमा हो साल में लेके आवल महाराज जी के दर्शन और उठा के ले शहर में, वैसे ही अमेरिका से आए नेपाल में। अपने देखा एयरपोर्ट में कई वो लोग अमेरिका से आ रहे हैं तो कहीं 1000 लोग आ रहे थे, 1000 में से अपने नाम देखा नेपाले के थर सब मिली। खाली टूरिस्ट वीसा, पर्यटन वीसा में मात्र आया है, लेकिन नेपाली मूल के है जो अमेरिका में रह रहे। आ रहा है ढेउआ उठा रहे, ढेउआ बैंक से जा रहा है, हुंडी जा रहा है। अपने मलेशियन ढेउआ ले आवे का है, अमेरिकन ढेउआ ले आवे का है तो बैंक से सस्ता अपने काठमांडू में मिले वाला है, वही रेट में काठमांडू में मिल जाए। बैंक से उठाने तो कुछ करती हो तो आज अरबों रुपए नेपाल का अवैध हो रहा है। नेपाल के चाटुकार से जो नेपाल छोड़ के भागे वाला से चलते नेपाल के नागरिक कौन होने के चाहिए? नेपाल छोड़े वाला लोग नेपाल के नागरिक होने के चाहिए। विदेशी में भविष्य देखे वाला नेपाल के नागरिक होने के चाहिए। नेपाल के ढेउआ लुका के विदेश में ले जाने वाले नेपाली नागरिक होने के चाहिए। आज नेपाल के नागरिकता संबंधी कानून संविधान में लिखल गया है कि विदेश चल गया है कौन नेपाल के नागरिक बन सकले है, जेहू बचल कुचल नेपाल के ढेउआ उठा के लूट के ले आ सकले। कोनो देश मानो मरवाड़ी इंडिया के बाले बच्चे आके नेपाल में रह रहा है, पुस्ता नेपाल में रह गए। इंडिया के भेल संपूर्ण संपत्ति नेपाल में ले आए, नेपाले में भविष्य देख रहा है। नेपाले में कह रहा है हम नेपाले में हमारे लेकर पैका के भविष्य है, गर्व कर रहा है नेपाल के नागरिकता लेके, लेकिन वो कह रहा है विदेशी है। यहाँ कोनो अधिकारी, कोनो पांडे, कोनो थर वाला लोग चल गए ऑस्ट्रेलिया, एको चीज छोड़ देना है, कोनो विधि ना छोड़ रहे नेपाल के नागरिक तो छोड़ देते हैं। लेकिन वो नागरिक अभी कहते रहो नेपाल ऐसा देश है से एक आदमी दूसरे देश के नागरिकता ले सकता है। राष्ट्रवादी कहा सकता है, पूरा राष्ट्र लूट ले, लेकिन राष्ट्रवादी नागरिक नेपाल में कहीं भी कोनो देश में एगो नागरिक एक बेर में दो देश के नागरिक ना हो सकल, लेकिन नेपाल में है। कहीं नेपाल महान देश है, नेपाल में प्रचंड जैसे महान नेता है, एगो आदमी दोनों देश के नागरिक हो सकल है। अपने कहला चाह कोनो ऐसा संघीय मुल्क में 3 टायर न होला, 3 टायर जो देख रहे हैं नेपाल में 3 टायर, कहीं कोनो देश में जैसा टायर वाला सरकार न होला, लेकिन नेपाल में है। नेपाल में न सुंदर चीज हम देख रहा है। नेपाल में अभी पुण्य जी बड़ा बढ़िया से कहला था, राजस्व के नीति जो है, सुरक्षा के नीति जो है, कोनो संघीय मुल्क में जोन व्यवस्था न होए के चाहिए जो नेपाल में। अपने देखा ये रास्ता से जा रहा है सिराहा बाजार से, सिराहा में जो रोड से चालू है, सिराहा भंसार में जो ढेउआ उठ रहा है, इंडिया से जो गाड़ी आ रहा है रोड कोना के बिगाड़ रहा है, सिराहा के बिगाड़ रहा है। प्रदूषण कहाँ फैला रहा है? सिराहा में फैला रहा है। उनमें से जब ढेउआ आ रहा है कहाँ जा रहा है? काठमांडू जा रहा है। यहाँ उद्योग है, यहाँ सिराहा में उद्योग है, यहाँ पूरा प्रदूषण फैला रहा है, लोग के हैरान परेशान कर रहे हैं। यहाँ के ढेउआ उद्योग के कहाँ जा रहा है? काठमांडू जा रहा है। लेकिन देखिए गाड़ी पर हम अपने पहाड़ों तो जंगल के ढेउआ, जंगल से तो कुछ नुकसान ही ना है, लेकिन जंगल के ढेउआ गाँव में रह जाए, ऊर्जा के ढेउआ, बिजली के ढेउआ सब गाँव में रह जाए। लेकिन खुले खाने में जाए, खुले खाने से इतना नदी नियंत्रण है, पानी सुरक्षित है, बिजली बत्ती लोग के मिला है, लेकिन उनमें से जब ढेउआ आ रहा है ढेउआ गाँव में रह जाए। उस दुनिया में ऐसा का विभेद वाला राजस्व नीति कहीं दुनिया में ना, कर संबंधी नीति, राजस्व संबंधी नीति आंख से देखते देखते बेईमानी दुनिया में कहीं ना, सुरक्षा संबंधी नीति नेपाल के जैसा कहीं ना है। कोनो संघीय मुल्क में आंतरिक सुरक्षा का प्रदेश के दे जाले, सीमा के सुरक्षा केंद्र के रहा, लेकिन नेपाल के देखम तो जो संघीयता है, जो रंग की व्यवस्था है दुनिया में कहीं ना है वाला सुनवा करे। अगर विदेशी के काम से हमारा नेपाल में ऐसा व्यवस्था है तो छी कहे वाला है। केवल नेपाल के जो संसदीय व्यवस्था है, अपने देख रहा है मिश्रित निर्वाचन प्रणाली है, एक संसदीय व्यवस्था में मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, दोनों पार्टी को बहुमत आए वाला है तो देश स्थिर हो सके।
देश स्थिर हो सके, ये सब व्यवस्था जो मालूम है जो दुनिया में क्यों है